जी अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई ये हमारे पास एक स्टेबलाइज़र आया था जिसका मसला ये था कि ये ना आउटपुट पे हमें एक तो ये डायरेक्ट ही ऑन हो जाता था, जैसे ही हम स्विच लगाते थे तो वैसे ही ये ऑन हो जाता था। जैसे ही ये ऑन होता था ना ये 110 वोल्टेज आउट पे देना शुरू कर देता था। जब भी इसका टाइमर 3 मिनट के बाद जो टाइमर लगा होता था ना वो ख़त्म होता है, वो ख़त्म होने के बाद ये 220 वोल्ट देना शुरू करता था। लेकिन जब तक कि हमें इसका टाइमर लगा होता था ना, लगे होने के दौरान ये हमें 110 वोल्टेज आउटपुट प्रोवाइड करता था। अब हमने इसका मसला क्लियर कर लिया है। इसका मसला ये था कि पहले हमने इसकी बारी बारी रिले चेक की, जो कि सारी ओके बता रही थी, लेकिन इसकी रिले का ही फॉल्ट था। इसकी ये जो दूसरे नंबर वाली रिले है ना, ये थी 110 और 110 और 220 के दरमियान लगी होती थी। इसकी लूप है ना, ये वाली लूप, ये 110 की लूप है और ये वाली है, ये दूसरे नंबर वाली, ये लूप है 220 वाली। इन दोनों को कन्बाइन करती थी। ये रिले ख़राब हो गई थी, क्लिक तो देती थी लेकिन पॉइंट शार्ट नहीं करती थी। ये मैंने रिले चेंज की और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा मसला क्लियर हो गया है। ये अब मैं आपको ना चेक करवाता हूँ कि इसका मसला क्या क्लियर हो गया है। वैसे ये किट जो है ना, ये अलग 12 वोल्टेज पे अलग इसको ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। नहीं तो अक्सर हमारे पास जो स्टेबलाइज़र आते हैं उसकी ये इस बड़े ट्रांसफार्मर में से ये ना उन्होंने एक लूप 12 वोल्ट की निकाली होती है। जी अब हमें आपको स्टेबलाइज़र का स्विच लगाता हूँ और आपको चेक करवाता हूँ कि इसका मसला हल हुआ या नहीं हुआ। ये मैंने देखो, नहीं तो ऐसे ही मैं स्विच लगाता था तो इधर भी है ना 110 वोल्टेज शो होते थे और इधर भी 110 वोल्टेज शो होते थे। अब ये देखो इसका मिडिल सुई वाली ये जो है ना वो 220 पे कन्वर्ट हो गई है, नहीं तो पहले 110 पे रहती थी। अब इसका ये और टाइमर ख़त्म हो जाए फिर मैं आपको चेक करवाता हूँ मीटर लगा कर। जी भाई हमारा ये स्टेबलाइज़र ऑन हो गया है, इसका टाइमर ख़त्म हो गया है। अब ये देखो मैं आउट पे अब 232 वोल्ट दे रहा है और इनपुट पे हमें इनपुट पे 239 वोल्ट मिल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा स्टेबलाइज़र ओके हो गया है। अब हम इस पे फ्रिज चलाने के लिए फ्रिज चलाने के काबिल हो गया है। अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक भी करें। जी भाई शुक्रिया।